अजय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बस। सर, आज हम लोग 11 जुलाई में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हमारा बीच में गैप हुआ, ड्यू टू सम अदर रीजंस हम लोग फिर से यहाँ पे नहीं आ पाए। बट आज हम लोग बैठे हैं और हमारे पास में करीब करीब 10 क्वेरीज है। तो शुरू करते हैं सर। डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, जिसमें जी। सबको इंटरेस्ट है। तो सर, पहला स्टॉक जो कि आया था हमारे पास वो था टाटा स्टील। और टाटा स्टील 1200 में खरीदा हुआ है। और अभी टाटा स्टील जो है 1240 कैश में चल रहा है। तो आपका सर क्या ओपिनियन बनता है इस पे? टाटा स्टील का मूवमेंट काफी अच्छा है, अभी अच्छा मूवमेंट उसने दिया है। वैसे ये मूवमेंट कंटिन्यू करेगा। अगर अभी लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने इस बार अभी 3 मंथ का व्यू लेके चल रहे हैं। वो सभी स्टॉक्स थे आज फॉर 3 मंथ व्यू। तो टाटा स्टील भी उसी कैटेगरी में आता है 3 मंथ व्यू के अंदर में। इस स्टॉक को होल्ड करें, इसके टारगेट रखें 1400 रुपए, 1350 1400। ये ओके, टारगेट लेके चले 3 मंथ्स का व्यू लेके। ओके, ओके। और सर, कोई स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस अगर इसे रखना तो 1150 का रखें। ओके, अभी ओके। 1240 चल रहा है तो 1150 का स्टॉप लॉस रखें, तो 1400 टारगेट लेके चले राइट, राइट, 3 महीने के हिसाब से। 3 महीने से। ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है एस्ट्राजेनेका था। एस्ट्राजेनेका जिसने बाय किया हुआ है, उन्होंने जो लेवल दिया है, मैं एक मिनट लेवल चेक कर लेता हूँ क्या बताया था लेवल। या 4000। 4000 का लेवल दिया है बराबर। 3 महीने का ओपिनियन है सर, 3 महीने का व्यू मांग रहे हैं, क्या लग रहा है सर स्टॉक में? स्टॉक इज वीक, स्टॉक से निकल जाना चाहिए उनको। अगर ये स्टॉक 4000 के ऊपर रहता है क्लोजिंग में तो इस स्टॉक को होल्ड करें, अदरवाइज स्टॉक से निकल जाए। स्टॉक में अगर डाउन ट्रेंड पकड़ लिया है तो स्टॉक से निकल जाना ही बेटर है। 4000 ऊपर बाय करें, टारगेट रखें। अगर 4000 ऊपर बाय करते हैं तो टारगेट रखें 4600, और उसका जो स्टॉप लॉस रखें वो 3750 का स्टॉप लॉस लेके चले। ओके, ओके, थोड़ा भी निकल जाना चाहिए। ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है स्पार्क, दैट इज सन फार्मा एडवांस रिसर्च। और इसमें जिसने बाय किया हुआ है, उन्होंने लेवल दिया है 235 में बाय किया हुआ है। 247 पे सर अभी चल रहा है। स्टॉक को होल्ड करें, इसका जो टारगेट रखे 290 300, ये टारगेट लेके चले। स्टॉक को होल्ड करें, अभी स्टॉक का अपट्रेंड में है, और अपट्रेंड कंटिन्यू करेगा मोस्ट प्रोबेबली। और इसका जो स्टॉप लॉस है ये 200 200, ये स्टॉप लॉस लेके चले। 220 का, ओके, हाँ। ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है क्रॉम्पटन, 441 पे बाय किया हुआ है। 3 महीने का व्यू मांगा है। इन्होंने जो बाय किया स्टॉक, अभी वीक ट्रेंड धीरे धीरे, कभी जो चार्ट फॉर्मेशन बन रहा है वो धीरे धीरे वीक की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक से मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक जो है ये 460 के ऊपर अगर ये होल्ड करेगा तो ये नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 480 तक रहेगा। मतलब कोई बड़ा मूवमेंट इसमें मेरे को दिख नहीं रहा है। तो बेटर है कि स्टॉक में अभी नहीं रुके। अगर इसमें रुकना है तो ये 480 के ऊपर जाए तो ही जाके इसको बाय करना है, अदरवाइज स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ओके। सर, नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हैथवे केबल। 28 रुपए का भाव दिखा रहा है और 28 पे ही बाय किया हुआ है। 3 महीने का व्यू पूछा है। सर, एक जनरल सवाल पूछता हूँ आप जब तक स्टॉक का चार्ट लगा रहे हैं। बहुत लोग आते हैं मार्केट में, सबकी इच्छा होती है कि मार्केट से पैसा बनाए, और दिखता भी है पैसा बनते हुए। बहुत सारी स्टोरीज है हमारे सामने। बट ऐसा क्या पार्ट है जो मिसिंग है सबके, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो लोग मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते? तो क्या लगता है कि कहाँ पे वर्क करना चाहिए? देखिए, द थिंग इज वेरी सिंपल। अपन चीजों को क्या क्रिटिकल करते हैं, बट दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो क्रिटिकल है। स्टॉक मार्केट से मुझे क्रिटिकल एरिया, बट क्रिटिकल हमने उसको बना रखी है कि वो क्रिटिकल है नहीं। क्रिटिकल इसलिए बना रखी है कि हम लोग उसके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। कोई भी आदमी कितनी भी क्रिटिकल हो, क्रिटिकल से क्रिटिकल पर्सन दुनिया में है, हम लोग उनसे डील करते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू डील विद क्रिटिकल पर्सन। अगर आप क्रिटिकल वे में डील करोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। आपको क्रिटिकल को आपको सिंपल वे में डील करना है। कोई बदमाश आदमी है, आप उससे बदमाशी करके जीत पाओगे क्या? सिंपल सी बात है, नहीं जीत पाओगे। अगर उसे हाथ जोड़ोगे, ये भैया तू ही बड़ा है, तू ही माई बाप है, मेरा काम कर देगा, 2 मिनट में काम कर देगा, वो भी खुश हो जाएगा कि उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। दैट मीन्स यू शुड नो हाउ टू डील विद स्टॉक्स, पर्सन, सिचुएशन, जो भी है उसको आपको डील का तरीका मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो गेम है, दैट इज ए गेम ऑफ साइकोलॉजी।
आपको साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में क्या साइकोलॉजी चल रही है। तो लोग बाग क्या आते हैं कि विदाउट learning any theoretically part of the stock market, they are simply jumping into the market to earn money, which is not at all possible. ये कब भी नहीं हो सकता है। हाँ, लाख कोशिश कर ले, ये मेरा ओपन चैलेंज है, किसी को भी ओपन चैलेंज है, जितना रुपए लगाना चैलेंज आई कैन बेट विद दैट पर्सन। क्योंकि जब तक आपको थ्योरी नहीं मालूम है, आप स्टॉक मार्केट से एक पैसा नहीं कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको थ्योरी जानना पड़ेगा, ब्रेक कौन सी है, क्लच कौन सी है, एक्सीटर कौन सा है, स्टीयरिंग कौन सी है, कब ब्रेक लगाना चाहिए, ये सब आपको थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जाके आप गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी चलाते हैं। दैट मीन्स थ्योरी कम्स फर्स्ट, प्रैक्टिकल कम्स सेकंड। आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, एनी, आप मेडिकल में जाइए, लॉ में जाइए, लॉ में पहले आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हजारों किताब पढ़नी पड़ती है, फिर जाकर आप कोर्ट में उतरते हैं, फिर जाकर वहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, इतनी पढ़ने के बाद भी फिर जाके आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, फिर धीरे 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 करके आप फिर एक अच्छा लॉयर या डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है जिस फील्ड में आप हो, वो आप बन जाते हैं। तो सेम थिंग ऑल्सो अप्लाई हियर। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आप मेंटर नहीं बनाएंगे, आप बोलोगे मैं यूट्यूब से सीख जाऊंगा। अगर यूट्यूब से अगर लोग सीख के अगर मार्केट में काम कर लेंगे तो बाकी सब पढ़ाई को सब गवर्नमेंट बांध बूंद के सब फेंक देना चाहिए, कॉलेज स्कूल सब बंद कर देना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मेरे सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में आते हैं, आप जो क्वेश्चन में पूछे, बहुत अच्छी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल्स, और उनको सब रिप्लाई मैं यही देता हूँ कि आप उसको थोड़ा प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर होकर आप स्टॉक मार्केट में आइए तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और विदाउट प्रिपरेशन में आप आते हैं तो आपको कभी नहीं मिलेगा। और आप जो लॉस करते हैं, ये लॉस आपको पता नहीं पड़ता है, धीरे धीरे लॉस काफी बड़ा लॉस हो जाता है। इतनी लॉस करने से पहले आप अपने को ट्रेन कर दीजिए, आपका लॉस ऐसे मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी काफी बड़े बड़े लॉसेस किए हैं जब मैंने ट्रेंड नहीं हुआ था मार्केट में। तो मेरे को ये लगा कि जितना मैंने लॉसेस कर दिया है और उसका 1/10 अगर मैं कोई अच्छा ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके कर लिया होता तो उसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मेरा से यही रिक्वेस्ट है, आपने क्वेश्चन किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी यूजफुल क्वेश्चन। तो लोगों को पहले वो ट्रेंड है अपने आप को, उनको जहाँ पे अच्छा लगे, जो उनको अच्छा लगे, नहीं ये मेरे को सिखा सकता है, ये मेरा फ्रेंड है, भाई है, बंधु है, जो भी है, तो उनसे पहले सीखिए। मार्केट को जो इंट्रिकेसीज है उसको सीखिए, सीखने के बाद में फिर मार्केट में आइए, काम करिए। क्योंकि आप जब काम करेंगे उस टाइम वो आपको सपोर्ट भी देगा, क्योंकि वो आपको सिखा है। आप कहीं मार्केट में फंस जाओ, कोई दिक्कत आ जाए तो आपको सपोर्ट भी देगा वो। तो आपने उस सपोर्ट से धीरे धीरे सीख जाएगा, ये सपोर्ट मेरे को यहाँ से क्यों मिला, ये टारगेट ये क्यों दे रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये क्यों बता रहे हैं, ये क्या खुद अपने आप खुद ही शो कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, एक मतलब मैं रिक्वेस्ट बोल सकता हूँ या एक एडवाइस दे सकता हूँ, जो भी है, तो इसको उस चीज को सीखे हो। थियोरेटिकल पहले थियोरेटिकली ट्रेंड हो, थियोरेटिकल होने के बाद में दे शुड कम टू द प्रैक्टिकल मार्केट, लाइव मार्केट, देन दे कैन डू समथिंग गुड। ये पक्का है पूरा। राइट 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 राइट। सो सीखना ज़रूरी है, और सीखे बगैर तो कोई भी प्रोफेशन में सीखे बगैर काम नहीं चलेगा। प्रोफेशन हो, बिजनेस हो, तो बिजनेस के भी इंट्रिकेसीज आजकल सीखने की बहुत ज़रूरत है। सो कंक्लूड इसको करते हैं ये बात को और आगे बढ़ते हैं। सर, हैथवे केबल्स की बात कर रहे थे हम लोग। 28 रुपये में बाई किया हुआ है, 28 ही चल रहा है, 3 महीने का व्यू मांगा है। होल्ड कर अभी स्टॉक अपट्रेंड में। इमीडिएट जो टारगेट है इसका 33 का इमीडिएट टारगेट आएगा। वो 33 को अगर ये क्रॉस करता है देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 40-45। राइट। स्टॉक को होल्ड करें। सर, एक स्टॉक ये शायद पहले पूछा गया था, आई एम नॉट श्योर। रतन पावर जो है, रतन इंडिया पावर, 7 रुपये 20 पैसे में खरीदा हुआ है, 3 महीने का व्यू मांगा है। स्टॉक जो है अभी एक अपसाइड की तरफ था, सर्किट लग रहा था, वापिस नीचे की तरफ अब शायद लोअर सर्किट लगाते हुए दिख रहा है। 7.65 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, इस स्टॉक का पहले किसी ने व्यू मांगा था और हमको व्यू दिया था, इसमें एंटर नहीं करना है, मुझे याद है। बट एनीवे, जिन्होंने भी एंटर कर रखा है इनको स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए। ये अगर स्टॉक 7 रुपया 20 पैसे को अगर तोड़ता है कभी भी, 7.20 इसको अगर तोड़ता है तो स्टॉक से इनको बाहर हो जाना चाहिए। जब तक ये फिगर नहीं तोड़ता तब तक स्टॉक में रुके रहे। और इसका जो टारगेट है, इसने ऑलरेडी जो टारगेट है इसने ऑलरेडी 9.70 का हाई बना के आ चुका है। इसके ऊपर जाना था स्टॉक को मुश्किल है, क्योंकि इसका जो रनअप जो स्टार्ट हुई है स्टॉक की, ये अराउंड 2 रुपया 50 पैसे के आसपास स्टार्ट हुआ है। तो इसने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया ऑलरेडी। इन्होंने थोड़ा सा टॉप में इन्होंने बाई कर रखी है, तो इस प्राइस में बाई करना एडवाइजेबल नहीं है। फिर भी इन्होंने एंटर कर लिया तो 7.20 का एक फिगर लेके चले। इसका नीचे अगर गिरता है, कभी क्लोजिंग बेसिस में गिरता है तो स्टॉक से निकल जाएगा। सर, ये लोअर सर्किट लगा रहा है तो 7.20 मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही आ जाना चाहिए। अब उसमें से निकल पाना कितना आसान रहेगा इनके लिए, क्योंकि ऐसे सब जो स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक जिसको बोलेंगे,
उसका ये कहानी जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। सर नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन 110 में खरीदा हुआ है, 107 चल रहा है, 3 महीने का व्यू। स्टॉक से निकल जाना चाहिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है। अगर ये स्टॉक 110 के ऊपर मैंने स्टे करता है तो स्टॉक में भी कंटिन्यू करें, अगले स्टॉक से निकल जाए। सर नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। TV18 ₹44, ऑलमोस्ट 45 पे बाय किया हुआ है, 1 महीने का व्यू पूछा है। ये स्टॉक अगर 45 जो जिस प्राइस में बाइंग किया है उस प्राइस के ऊपर अगर स्टॉक कंटिन्यू करेगा तो ही ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक वीक है तो नीचे गिर जाएगा। और स्टॉक अभी आएगा तो ये करीब 30 को भी टच कर सकता है, तो इसलिए भी इस फिगर, वो जो फिगर से बाइंग है वही उनका फिगर है जिसके ऊपर कंटिन्यू करेगा तो ही ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक भी फॉल डाउन। राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक जो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बात हो रही है। 269 पे खरीदा हुआ, 272 चल रहा है, 3 महीने का व्यू मांगा है। स्टॉक अभी होल्ड करें, जो टारगेट है 320 330 जो इमीडिएट टारगेट है, स्टॉप लॉस है 250। ओके। सर नेक्स्ट स्टॉक जो है गेल इंडिया, 161 पे खरीदा हुआ है, अभी नीचे की तरफ दिखा रहा है 147। स्टॉक थोड़ा सा धीरे धीरे हल्का हल्का वीक हो रहा है, तो ये जैसा 145 को ब्रेक करेगा तो स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उनको होल्ड होल्ड करना है, तो ये अगर 150 के 52 के ऊपर जाएगा तो होल्ड करना है। राइट। सर नेक्स्ट स्टॉक जो है पेट्रोनेट, 231 पे बाय किया हुआ है और अभी 224 चल रहा है, 6 महीने का व्यू। स्टॉक से भी निकल जाना चाहिए, स्टॉक थोड़ा सा वीक हो रहा है, अगर अभी यहाँ से गिरेगा ये 200 तक आएगा तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अगर इनको होल्ड करना है तो 240 तक आ जाए, उसके ऊपर बाय करे और होल्ड करे, नहीं तो निकल जाए स्टॉक से। ओके। राइट सर, स्टॉक जो आए थे वो सब कंप्लीट हो गए। एक स्टॉक किसी ने पूछा था कैम्प्स के बारे में, लेकिन बाइंग प्राइस वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया था। 5 साल का व्यू था। 5 साल का व्यू देना थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें होती रहती है। कोई भी बिजनेस में भी बहुत सारे चेंजेस 5 साल में आ जाते हैं। सो बोलना थोड़ा सा मुश्किल है इतना लंबा व्यू देना। अगर कोई छोटा व्यू 3 महीने 6 महीने का मांगते तो आई थिंक देने में हर्जा नहीं है। बट 5 साल का व्यू मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि ठीक बात है? 5 साल का व्यू देना थोड़ा सा मुश्किल है। राइट राइट, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल जो बोला बिल्कुल सही है, 100% आई एग्री विथ यू। 5 साल का व्यू इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, मार्केट में अभी जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं तो दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कभी इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस में आते हैं, देन कभी जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, कभी वर्ल्ड का कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, कभी क्रूड, कभी गोल्ड, कभी एक्सेट्रा जो भी है। तो कभी कभी ये सब चीजें आती हैं, तो 5 साल का व्यू लेकर चलना बस मुश्किल है। व्यू तो दे सकते हैं, पर वो कितने सक्सेसफुल व्यू होगा वो इम्पोर्टेंट है। व्यू देना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि जो हम जो व्यू दे रहे हैं वो कितना इफेक्टिवनेस हो रहा है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो इसलिए मेरे हिसाब से इतना बड़ा व्यू लेकर अभी मार्केट में नहीं चलना चाहिए। जो समय था पहले कि हमने किसने इन्फी बाय किया, उसने 100 स्टॉक बाय करके रख लिया 30-35 साल पहले, आज ही नाउ इज मैन ऑफ ग्रोथ, दैट टाइम हैज गॉन। और कोई सोचता है कि नहीं ऐसा करके ये कर लूंगा, दैट टाइम हैज गॉन। अभी मार्केट में क्या है कि जो भी कंपनीज आते हैं उनका जो एथिक्स है वो कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज मोड पे चल रहा है। कहीं पे अगर स्टॉक किसी का प्रमोटर का अगर अच्छा एप्रिसिएशन हो गया, वो कोशिश करता है कि मैं स्टॉक से एग्जिट हो जाऊं। ऐसा बहुत सारे केसेस हमने देखी है। तो इसलिए आप हमेशा ये रखिए, एक शॉर्ट टर्म व्यू लेकर चलिए और आपका जो भी प्रॉफिट मिलता है बुक करते जाइए। नीचे आता है फिर बाय करिए, फिर ऊपर आता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ऐसा करके आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू जो 5 years का स्टॉक लेके चल रहे हैं। दैट टाइम हैज गॉन, वो समय अभी नहीं है। तो टाइम इज चेंजिंग, तो अकॉर्डिंग टू हमारे जो थॉट्स है और हमारा जो वर्किंग प्रोसेस है, दैट शुड बी आल्सो चेंज, उसी से चेंज होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल व्यू। ठीक है। हाँ सर। तो सर स्टॉक्स के बारे में जो जानकारी देनी थी हम दे चुके हैं। अगर आपको कुछ अगर ऐड करना है मार्केट के बारे में, या फिर कोई स्टॉक ऑफ द वीक आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो बताइए। स्टॉक ऑफ द वीक में हम इसको लेके चल सकते हैं। अभी एक ये है, एक्सिस बैंक है, इसका अपन स्टॉक ऑफ द व्यू लेके चलते हैं। इसको अगर बाइंग करनी है एक्सिस बैंक को, ये 742 में बाय करना चाहिए। और इसका जो टारगेट रहेगा ये रहेगा 758 760, और जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 738। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, और इस प्राइस अगर नीचे आता है तो बाय करना चाहिए। और ये टारगेट स्टॉप लॉस, दिस इज स्टॉक ऑफ द वीक। ओके, ठीक सर। तो सर इसके साथ में एंड करें सेशन को। सेशन को एंड करें सर, यस, अपना, प्लीज सर। यस यस। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जो भी हमारे आइडियाज़ थे वो हमारे पर्सनल थे। आपको फॉलो करना नहीं करना आपके हाथ में है।
अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका भी कोई स्टडी और एनालिसिस जो है उसको यूज करके करें, because we are responsible for our statements, not your action. So with this we wish to conclude, and thank you so much for joining. See you once again next time over here. Thank you so much sir. Thank you Ajay sir. मिलते हैं. Thank you very much.